गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 17th ऑफ नवंबर 2022 और डे है थर्सडे। तो एक जो वो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो वो मैंने देखा, जो कि हिमाचल प्रदेश के किसी स्टेट लेवल एग्जाम में जो पूछा गया था कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेस। तो मैंने सोचा कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से रिलेटेड जो वो बहुत सारे क्वेश्चन जो वो एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम हो, चाहे वो नेशनल लेवल एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। उसमें जो वो मुझे लगता है कि जिसमें साइंस पूछी जाती है, उसमें जो वो ये विटामिन वाला जो वो टॉपिक जो वो जरूर जो वो आता है कि विटामिन, इस विटामिन की डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब है इसकी कमी से। आपको बताया हमारे शरीर में विटामिन का जो वो काफ़ी रोल होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, हमें हमारी डिफेंस के लिए, मतलब ठीक है, कई सारे रोगों को बचाने के लिए। तो इसलिए विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग होते हैं ये भी पूछा जाता है। विटामिन के जो साइंटिफिक नेम है वो भी पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन एक पूरा टॉपिक जो वो डिस्कस करते हैं कि विटामिन की डेफिशिएंसी। जैसे बहुत सारे विटामिन है, A B C D B2 B12, ठीक है, विटामिन ई हो गए। तो बहुत सारे विटामिन है जिनके आपको साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए। जल्दी जल्दी से मैं आपको बताऊंगा। याद रखने का एक ट्रिक जो वो मैं कोशिश करूंगा बताने की, जिसका जो मुझे पता होगा थोड़ा सा ट्रिक, तो उसका जो हम ट्रिक भी डिस्कस करेंगे, इसको जो वो कैसे याद रखा जा सकता है। जैसे कि पिछले कल हमने जो वो डिस्कस किया था कि हमारी जो 12 अनुसूचियाँ है, तो हमने जो वो सबसे पहले डिस्कस किया, ठीक है। तो वो जो हमने सभी अनुसूचियाँ जो वो डिस्कस की एक ट्रिक के साथ, और मेरे ख्याल से आपको वो वीडियो जो वो काफ़ी अच्छी भी लगी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके आप देख भी सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। पहले इस क्वेश्चन का जो आंसर देख लेते हैं। ये पिछले वाला क्वेश्चन जो वो क्या था, देखिए कि जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट को डैश की सहायता से उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो वो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु, बैक्टीरिया, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ। तो जो वो बैक्टीरिया जो वो इसको मतलब कि हेल्पफुल, इसमें जो वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो और हमारा ये जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं पहले, फिर जो वो एक सीक्वेंस में चलेंगे A B C ऐसे करके। हम जो वो एक मैं ऐसे जो वो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में जो वो बताऊंगा। मैं सिर्फ बोलूंगा क्योंकि लिखूंगा तो काफ़ी टाइम जो वो लगने वाला है, इसलिए जो वो ज़्यादा कवर नहीं हो पाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि विटामिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से में पूछे जा चुके हैं वो सभी जो वो एक ही वीडियो में डिस्कस करें। इसलिए मैं लिखूंगा कम और मैं बोलूंगा ज़्यादा। मैं क्वेश्चन की फॉर्म में बोलूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये जो वो रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी से। अब रिकेट्स क्या होता है, मैं जो वो यहाँ पे इसको जो वो हटा देता हूँ, व्हाइट बोर्ड जो वो ओपन करता हूँ, उसमें हम सबसे पहले विटामिन डी ही कवर कर लेते हैं। विटामिन डी ही जो वो सबसे पहले कवर करते हैं। तो इस कैमरे को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए देखते हैं विटामिन डी से जो वो क्या क्या होता है। अभी तो हमने बात की रिकेट्स की, ठीक है। तो रिकेट्स क्या होता है उसकी बात करेंगे। देखिए रिकेट्स जो वो विटामिन डी की कमी से होता है, RICKET, ठीक है। स्पेलिंग पर ज़्यादा ध्यान ना दें। मैं स्पेलिंग जो वो जल्दबाजी में जो वो गलत भी लिख सकता हूँ, इसलिए जो वो आप बोलने पर ज़्यादा ध्यान दें, स्पेलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। क्योंकि MCQs क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में, तो स्पेलिंग लिखना तो नहीं पड़ेगा, ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए वैसे। तो इसमें क्या होता है कि हड्डी जो वो पतली हो जाती है। हड्डी का पतली होना जो वो ए विटामिन डी का कारण होता है। रिकेट्स जिसको बोलते हैं, रिकेट्स का मतलब है हड्डियों का कमज़ोर होना, हड्डियों का पतली होना। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं सुखंडी, मतलब कि वो सूख गया है बिल्कुल, ठीक है। या इसको जो वो नौकनी रोग भी बोलते हैं एक प्रकार से। इसको तो नहीं बोलते हैं, लेकिन नौकनी जो रोग होता है वो भी कुछ इसी की डेफिशिएंसी से होता है। इसमें जो वो क्या होता है कि जैसे घुटने होते हैं ना हमारे, जैसे मान लो ये जो वो घुटने हैं, ठीक है, नीचे जो वो पैर है, तो इसमें जो वो ये जो घुटने हैं ऐसे जो वो आपस में मिल जाते हैं। फिर जो वो आप बीच में तकिया लगा करके जो वो इसको कोशिश करते हैं कि इसमें जो वो थोड़ा सा गैप बीच में पड़ जाए, ठीक है। जिसके जो वो ऐसे मिल जाते हैं उसको जो वो चलने में तो तकलीफ होगी ही, ठीक है। इसलिए जो वो आपको जो वो जैसे आर्मी के जो उनका मेडिकल होता है, तो वहाँ पे अगर आपने आपके घुटने जो मिले हुए होते हैं, तो आपको जो वो मेडिकल से अनफिट कर दिया जाता है। और ये जो विटामिन डी है, ये आप सभी ने सुना होगा कि ये जो वो सूरज की किरणों से जो वो मिलता है। मतलब कि धूप में अगर आप बैठेंगे तो विटामिन डी मिलेगा। अगर धूप से अगर नहीं लेना है तो कई सारे आपको कैप्सूल भी मिल जाएंगे, कई सारे पाउडर्स विटामिन डी के आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उनको आप ले सकते हैं। अगर बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी से, तो इसकी डेफिशिएंसी से मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो भी मेन सिम्टम्स है, इसकी कमी हो गई मान लो, तो आपको पीठ में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, ठीक है, मसल्स में दर्द हो सकता है, आपको थकान जो वो महसूस होगी,
ठीक है। और एकमात्र जो वो विटामिन है, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा एकमात्र विटामिन है जो सबसे तेजी से बनता है। ठीक है, तो ये विटामिन डी ही है जो सबसे तेजी से बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मछली के लीवर में जो वो कौन सा विटामिन होता है। तो यहाँ पे देखिए मछली के लीवर में जो वो विटामिन ए होता है, लेकिन अगर मछली ही पूछा, ठीक है, मछली में जो वो ज़्यादा विटामिन डी होता है, लेकिन अगर लीवर की बात होगी तो विटामिन ए की बात होगी। ठीक है, तो रिकेट्स और इसका जो भी साइंटिफिक नेम है इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, कैल्सी फेरोल। ठीक है, कैल्सी फेरोल, ये भी कई बार जो वो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका जो वो वैज्ञानिक नेम या साइंटिफिक नेम जो भी बोल दो, तो ये जो वो इसका क्या है, कैल्सी फेरोल है। ठीक है, इसको जो वो इसके मतलब कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है तो एक रोग होता है ऑस्टियो मतलब हड्डियों से रिलेटेड है। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी मतलब हड्डियों की जो वो यहाँ पे जांच, सॉरी, हड्डियों की जो भी करते हैं हम लोग, जो भी अध्ययन करते हैं हड्डियों से रिलेटेड। ठीक है, तो वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो ऑस्टियो मलेशिया, ठीक है, ऑस्टियो मलेशिया का मतलब है ये जो वो रोग हो जाता है तो इसमें हड्डियां जो वो कमज़ोर हो जाती है, इतनी कमज़ोर हो जाती है कि ये जो वो ऐसे कोई हड्डियों पे मारेगा तो वो टूट सकती है बीच में। ठीक है, तो ये जो वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी से रिलेटेड जो हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। अब बात करते हैं विटामिन ए से, सीक्वेंस में चलेंगे। विटामिन ए देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वो हमारा विटामिन होता है जिसको कि प्रतिरक्षी भी बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षी, हिंदी में भी आपको मैं समझाता चला जाऊंगा। आपने सुना होगा नाइट ब्लाइंडनेस का नाम, NIGHTBLIND। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो वो किसकी कमी से होता है, एक क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, नाइट नाम से पता चला है कि रात जब होने लगेगी तो कम दिखाई देगा। ठीक है, आप बोलेंगे तो रात में कहाँ दिखाई देता है, लेकिन इसमें जो ऐसा होता है कि जब मान लो जो नॉर्मल जो भी आदमी है उसको तो जैसे मान लो 6 बजे आजकल अंधेरा हो जाता है, तो 6 बजे से पहले थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है, तब तो आपको दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा, पूरा अंधेरा नहीं बात हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता है और उसको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, तो ये जो वो नाइट ब्लाइंडनेस जो वो इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रेटिनॉल जो वो इसका पुराना नाम नहीं, इसका जो वो नाम है साइंटिफिक नेम। ठीक है, और नाइट ब्लाइंडनेस को जो वो हम लोग रतौंधी भी बोलते हैं। ठीक है, रतौंधी बीमारी होगी इसको, ठीक है, हिंदी में रतौंधी। तो आंखों से रिलेटेड है। तो आंखों में जो वो एक पिगमेंट होता है जिसको कि रोडोफिन्स भी ऐसा कुछ नाम है, आप जो वो देख लीजिएगा। तो इसका जो पिगमेंट होता है वो जो वो कम हो जाता है, आंखों में जो एक पिगमेंट होता है जो देखने के लिए होता है, तो वो जो वो इसमें कम हो जाता है, इसीलिए जो वो यहाँ पे आंखों नाइट ब्लाइंडनेस की जो वो यहाँ पे बीमारी हो जाती है। और अगर हम बात करें कि ये कहाँ से मिलेगा हमें, विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए जो वो ज़्यादातर आपको पीले फलों में मिलेगा, पीले फलों में जब आपको ये मिलेगा। ठीक है, और और जैसे ही मुझे याद आता है इसके बारे में तो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो विटामिन बी के बारे में डिस्कस करते हैं। विटामिन बी को जो बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं आपको पता लग जाएगा अभी। या विटामिन बी बोल दो या विटामिन B1 बोल दो, बात एक ही है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा डिफरेंस है बिल्कुल। आपने एक बीमारी सुनी होगी बैरी बैरी, ये क्वेश्चन भी अभी एग्जाम में, और ये जो हमें हमारा क्वेश्चन था इसमें भी ऑप्शन में था बैरी बैरी। ये जो बैरी बैरी रोग होता है विटामिन बी से, देखिए याद रखने का भी हो गया, विटामिन बी से यहाँ पे बैरी बैरी हो गया। ठीक है, तो बैरी बैरी जो वो एक प्रकार की स्किन की बीमारी है। जैसे आपने स्किन पे देखा होगा थोड़ा सा धब्बे पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, रंग, ठीक है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो वो बीमारी जो वो बैरी बैरी के जो वो कई सारे टाइप है, ये स्किन की जो बीमारी होती है, तो बैरी बैरी कई सारी जो वो इसके आगे को टाइप है। तो स्किन की बीमारी जो वो किससे होती है, विटामिन बी से होती है। अगर हम बात करें इसके साइंटिफिक नेम की, विटामिन बी के साइंटिफिक नेम की, तो इसका साइंटिफिक नेम है थायमिन। ठीक है, थायमिन जो वो इसका साइंटिफिक नेम है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको जो वो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले बन चुके हैं कि विटामिन B2 को विटामिन जी भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों एक ही है, बात याद रखिए। विटामिन जी, आपने जी नहीं सुना होगा, कई बार विटामिन जी पूछ लिया तो आप बोलेंगे जी कहाँ से आ गया, तो विटामिन B2 का ही नाम जो वो विटामिन जी है। ठीक है, एक और है विटामिन B7, तो विटामिन B7 को विटामिन एच बोलते हैं। ठीक है, इसके जो वो आगे को जैसे B1 B2 B3 हो गया, B5 हो गया, इसके जो वो हम लोग देखेंगे आगे जो वो इसके टाइप है विटामिन बी के आगे की तरफ। ठीक है, बीच में नहीं है, जैसे B4 नहीं है, ठीक है, जैसे B8 नहीं है। ठीक है, ऐसे जो वो हम लोग B12 तक जो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका जो राइबोफ्लाविन, ठीक है, सॉरी, ये तो विटामिन बी को B2 का है। ठीक है, तो विटामिन B2 भी साथ साथ में देख लेते हैं। देखिए विटामिन बी से जो बीमारी होगी वो होगी बेरी बेरी। ठीक है, ये जो अगर हम बात करें कि कहाँ पे आपको मिलेगा विटामिन बी, कहाँ पे मिलेगा, किससे मिलेगा, क्या खाने से मिलेगा, तो चावल जो वो आपने देखे होंगे, चावल से जो भी हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं पीच, जिसे बोलते हैं पीच निकलती है। तो
आप जो पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, जो चावल से जैसे कि मान लो ज़्यादा पानी डाल दिया चावल के अंदर, कुकर के अंदर, तो वो निकल जाता है, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन बी वन होता है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, ऐसा नहीं है कि चावल में, सभी चावल में होता है। एक गोल्डन राइस होता है, एक गोल्डन राइस होता है, उसमें विटामिन ए होता है, ना कि विटामिन बी, ठीक है। थोड़ा बहुत होता है, लेकिन विटामिन ए इसमें ज़्यादा होता है। तो विटामिन बी टू, अब विटामिन बी टू की थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन ये पूछ लेता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि आंखों की रोशनी के लिए, ठीक है, इसका जो भी साइंटिफिक नेम है वो है राइबोफ्लाविन, ठीक है, राइबोफ्लाविन। तो आंखों की रोशनी के लिए कौन सा, देखिए आंखों की रोशनी के लिए हमने बात कर ली विटामिन ए की, लेकिन विटामिन बी टू भी आंखों की रोशनी के लिए होता है, आई साइट्स के लिए। वो तो हमने नाइट ब्लाइंडनेस की बात की, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, विटामिन के बारे में हमने थोड़ा सा देखा नहीं पहले, इस चीज़ की कि किसने जो उसकी खोज की थी। तो विटामिन की जो खोज है, ठीक है, वो अम, हॉकिंस ने की थी, ठीक है, HOFKIN, ठीक है। हॉकिंस ने जो इसकी खोज की थी, लेकिन जो नाम दिया था, ठीक है, जो नाम दिया था वो फंक ने दिया था, FUN की, इसका पूरा नाम आप देख सकते हैं, फंक। जो आप याद रखिए, फंक ने जो इसका नाम दिया था। हालांकि कई सारे क्वेश्चन जो वैसे पूछा जा चुका, उसमें फंक ही दिया था, तो फंक जो वो आप टिक करेंगे, अगर हॉकिंस जो वो नहीं हुआ तो। जबकि हॉकिंस ने जो वो इसकी खोज की थी, लेकिन इसका विटामिन नाम जो वो फंक ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी की। ये जो विटामिन बी वन बी टू है, इसकी हम लास्ट में बात कर लेंगे, ठीक है। विटामिन सी जो वो पहले कवर करते हैं। विटामिन सी क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम जो वो कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड जो वो इसको बोलते हैं। इसमें जो वो जैसे विटामिन सी एस्कॉर्बिक, तो स्कर्वी रोग जो वो यहाँ पे हो जाता है, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि जो आपके मसूड़े हैं उसमें जो वो सूजन आ जाती है, या मसूड़ों से खून लग जाता है, तो इसका नाम ही स्कर्वी है, विटामिन सी की कमी से होता है। देखिए विटामिन सी आपने सुना होगा किस में पाया जाता है, किस एसिड में, सिट्रिक, सिट्रिक आपने जरूर सुना होगा। सिट्रिक जो वो किस किस फलों में होता है, तो वहाँ पे आपको विटामिन सी मिलेगा, वहाँ से विटामिन सी मिलेगा, सिट्रिक एसिड जिसमें भी होता है, जैसे उसमें विटामिन सी होता है। तो खट्टे, आपने सुना होगा छोटी क्लास में कि खट्टे फलों में जो वो सिट्रिक एसिड जो वो पाया जाता है। जैसे नींबू हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, जो भी है, किन्नू हो गया, आंवला, आंवले में भी होता है, ठीक है। सब्जियों ऐसी, मतलब कि खट्टी, देखिए ये जो वो एकमात्र ऐसा विटामिन है, इस फैक्ट को भी आप याद रखें, एकमात्र ऐसा विटामिन है जो जब तक शरीर में है तब तक जो वो उसका असर है, मतलब कि स्टोर नहीं होता। जैसे मैंने जो वो नींबू का रस पिया, तो जब तक शरीर में है तब तक इसका थोड़ा सा असर है, फिर जो वो जैसे ही मैं इसको निकाल दूंगा, फिर जो वो इसका असर खत्म। ठीक है। और ये विटामिन सी जो वो जैसे आपको बताया कि विटामिन, जैसे हम नींबू का रस पीते हैं, ठीक है, शिकंजी पीते हैं, ये उसको गर्म थोड़ा ना करते हैं, गर्म करने से ये खत्म हो जाएगा। तो मतलब कि ये जो वो उबालने से जो वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। तभी तो आप लोग जो वो देखा होगा कि जब आप चावल दाल खाते हैं उसमें नींबू निचोड़ के जो वो खाते हैं, ठीक है, तो वो जो वो लास्ट में डालते हैं, ना कि पहले डालते हैं, गर्म नहीं करते हैं उसको, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये ख़त्म भी हो जाता है, स्टोर नहीं होता है पेट में, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। और जो वो विटामिन के की बात करते हैं थोड़ा सा, विटामिन के, इसको जो वो फाइलोक्यूलोन जो वो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और विटामिन के का जो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये जो वो ब्लड क्लॉटिंग में जो वो काम करता है। जैसे आपको चोट लगे तो ब्लड क्लॉटिंग होगी, अगर नहीं हो रही है जल्दी तो विटामिन के की कमी है। पर ऐसा नहीं है कि अगर विटामिन पूछे तो विटामिन के है, और भी कई सारे कारण हैं क्लॉटिंग के लिए। तो इसकी कमी से जो वो विटामिन के की कमी से जो वो ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। ब्रेन हेमरेज, हेमरेज का सीधा मतलब है कि जो नसें हैं आपकी वो फट जाती हैं, ठीक है। तो विटामिन के, ऐसा नहीं है कि विटामिन के से ही ब्लड क्लॉटिंग होती है, बहुत सारे और भी कारण हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, कैल्शियम से भी क्लॉटिंग होती है। सेल हो गए हमारे, जैसे कि प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है। तो प्लेटलेट्स आपने पढ़ा होगा, जब जब ब्लड के बारे में हमने डिस्कस किया, तो प्लेटलेट्स में मैंने बताया था कि प्लेटलेट्स जो वो क्लॉटिंग में सहायता करते हैं। और कई सारे प्रोटीन्स हैं जो कि विटामिन बनाते हैं, ठीक है। अब उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस सीधा याद रखिए कि अच्छा, एक बात जो मैं बताना भूल गया कि जैसे विटामिन सी के बारे में जो मैं बता रहा था, सब्जी, देखिए सब्जी जो छीलते हैं, ठीक है, जैसे आप छीलते हैं कोई सब्जी, जैसे आप सेब खा रहे हैं, जैसे आप आलू खा रहे हैं, आलू तो चलो छिल के खा लेते हैं, उसमें स्टार्च होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है आलू में, ठीक है, चने में बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में ज़्यादातर आलू बनते हैं, आलू देखे होंगे आपने ज़्यादातर। तो आलू में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, आलू में बहुत सारी मात्रा में स्टार्च होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, चने में होता है, ठीक है। तो एक, जैसे आलू को छील लिया तो उसमें जो वो विटामिन सी जो वो आपने थोड़ा सा खत्म कर दिया, ठीक है। मतलब कि सब्जियों को छीलने से जो है खत्म हो जाता है, ऐसे आप इसको याद रखते हैं। विटामिन सी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विटामिन के हो गया, विटामिन 12 की बात करते हैं थोड़ा सा, वेरी इंपॉर्टेंट है विटामिन 12।
विटामिन 12 की बात करें तो ये जो वो अगर हम बात करें जो फंक्शन करता है, जो भी एक्टिविटी जो भी करता है वो जो वो कोबाल्ट के साथ करता है। क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। विटामिन B12 इसको जो वो मतलब कि कोबाल्ट के साथ जो वो फंक्शन करता है। मतलब ऐसे याद रखो कि एक्टिविटी जब करता है कोबाल्ट इसमें होता है, मतलब ऐसे समझ लो कोबाल्ट इसके अंदर होता है, ठीक है। और ये जो वो कोबाल्ट किसके अंदर होता है, ये भी क्वेश्चन जो वो मैंने देखा। तो ये जो वो किसने बताया, तो ये जो बोरेक्स टेस्ट हुआ उसमें पता चला, ठीक है। और विटामिन जो वो आपको बताइए कि हमारे बॉडी की जो वो रक्षा करते हैं, बीट बीट लिख दो उसकी शॉर्ट फॉर्म में, बी लिखा जाता है ऐसे, विटामिन बी। और बात करते हैं, एक विटामिन रह गया, विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई, देखिए विटामिन ई को जब हम लोग टैकोफेरोल बोलते हैं, टैकोफेरोल जो वो इसका साइंटिफिक नेम है। इसको जो वो इसको ऐसे भी बोलते हैं ब्यूटी विटामिन भी इसको बोलते हैं। ब्यूटी से आपको पता चला होगा कि आपके जो भी त्वचा है उसका जो वो एक प्रकार से ब्यूटी देती है, ठीक है। और ये जो वो एकमात्र विटामिन है, इसमें जो वो काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, इसको आप याद रखिए। विटामिन ई, ये जो वो एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर जो वो खुद ही बन जाता है, मतलब कि स्वतः इसका निर्माण हो जाता है। आप बोलेंगे तब तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये कहाँ पे मिलता होगा हमें, तो खुद ही बन जाएगा, ठीक है। खुद ही बन जाएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी बात करते हैं कि ये कहाँ पे आपको मिलेगा, जो अंकुरित बीज होते हैं, ठीक है। जैसे आपने चने को जो वो भिगोने जो वो डाल दिया, तो अंकुरित जो वो यहाँ से अंकुरित जो भी मतलब जिसे जो भी आप समझ रहे होंगे अंकुरित बीज जो वो क्या होते हैं, ठीक है, अंकुरित। तो इनको खाने से, जैसे चने भिगोने से जो आपको जो वो ये टैकोफेरोल जो वो मिलेगा, विटामिन ई मिलेगा। अब बात करते हैं कि यार खुद ही बन जाएगा, तो खुद ही बन जाएगा इसका मतलब है कि भगवान ने जो वो खुद ही बॉडी के अंदर जो वो बनेगा, इसलिए जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वो उसका काम होगा, ठीक है। तो जो वो जनसंख्या आप समझ सकते हैं, जनसंख्या बढ़ाने के लिए, जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, जब आपकी जनन क्षमता बढ़ेगी, जनन क्षमता को ये बढ़ाता है। अगर इस तो आपको पता चला होगा कि इसकी कमी हो गई तो जो वो जो भी मेल है उसको जो वो नपुंसकता हो सकती है, या महिलाएं जो वो हिंदी में इसको बोलते हैं बांझपन, जो वो इसको महिलाओं में हो सकता है। मतलब कि एक प्रकार से स्पर्म की कमी जो वो इससे हो जाती है, ठीक है। अगर ये कमी होगी इसकी तो वैसे आपको मैंने बता दिया कि ये जो वो खुद ही बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अच्छा, एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो भी यहाँ पे जो भी विटामिन है, जैसे भी A B C D हो गया, E हो गया, A B C जो भी हमने बात की, ठीक है। इसमें जो वो फैट सोलेबल जो वो सॉल्यूबल जो वो एक पूछा जाता है, फैट सोल्यूबल वसा में जो भी घुलनशील है, कौन कौन से विटामिन है। और एक जो वो वाटर सोल्यूबल जो वो बोला जाता है, वाटर सोल्यूबल। अब आप देखेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन C की हमने बात की, एस्कॉर्बिक एसिड, नींबू हो गया, ठीक है, तो वो पानी के अंदर घुल जाता है। तो ऐसे वाटर में जो वो आप याद रखेंगे C, ठीक है। और साथ में जो वो बी की हमने बात की, बेरी बेरी की बात की, थायमिन की बात की। तो ये जो विटामिन बी एंड सी है जो वो पानी में घुल जाते हैं, बाकी जो भी बच गए वो फैट सॉल्युबल होंगे, जैसे ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ठीक है। तो ये जो विटामिन है वो जो वो फैट सॉल्युबल है, और ये जो वो वाटर सॉल्युबल है। एक विटामिन 9 बच गया। विटामिन 9 भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये RBC, रेड ब्लड सेल के लिए जो वो जरूरी होता है, ठीक है। इसका नाम है फॉलिक एसिड, फैलिक एसिड, ठीक है। इसमें जो वो आयरन होता है, तभी तो आयरन की कमी जो हो जाती है किसी को, तो विटामिन 9 जो वो उसको मतलब कि RBC खून की कमी भी नहीं होती है, ऐसे जो आप इसको याद रख सकते हैं। विटामिन एक बच गया B6, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन B6 का जो नाम है ये पूछा गया था कई एक एग्जाम में मैंने देखा, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन जो इसका नाम है, ठीक है। एक विटामिन B6, अच्छा एक जो वो ब्लड बढ़ाने के लिए जो वो 3 विटामिन जो आपको मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन भी पहले मैंने एग्जाम में देखा, जैसे एनीमिया जो वो रोग होता है, मतलब कि ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ब्लड बढ़ाने के लिए कौन कौन से विटामिन है, एक तो विटामिन 6, विटामिन 9, विटामिन 12, ठीक है। 3 के मल्टीपल है, लेकिन 3 नहीं है, ठीक है। 3 × 6, 3 × 9, 3 × 12, तो 3 के मल्टीपल लेकिन 3 नहीं होगा। ये जो वो हमारे ब्लड बढ़ाने के लिए होता है। देखिए ब्लड नहीं होगा, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दिमाग के फंक्शन के लिए कौन कौन से विटामिन, तो यही 3 है, क्योंकि ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड जब दिमाग में जाएगा तभी तो काम करेगा। तो ये 3 विटामिन ही दिमाग के फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं, तो इससे ही तो बनेगा हमारा ब्लड, ठीक है। तो बहुत सारे हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। जल्दी जल्दी से, अच्छा साइंटिफिक नेम जो बच गए वो जो वो थोड़े समय आपको बताते हैं, जैसे B6 का मैंने आपको बता दिया, पायरोडॉक्सिन हो गया, ठीक है। B1 का मैंने बता दिया, थायमिन हो गया, ठीक है। B2 का मैंने बता दिया कि राइबोफ्लेविन हो गया। B3 का जो वो, ठीक है। तो ये जो वो हम लोग किसी दूसरे पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। B9 का मैं आपको बता दिया, फैलिक एसिड हो गया, ठीक है। बाकी जो वो हम लोग किसी दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।